नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, हम रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सीबीटी 2 में आए हुए हैं, उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन सेशन में, जो सोशल मीडिया के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आप सब मुझे देख रहे हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। अच्छा देखो ना, ये सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे है, जिसका नाम डीआई का क्वेश्चन है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये डीआई है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप 100% फिर से आप गलती करोगे इस क्वेश्चन में। ये जो है प्रीवियस ईयर 2021 के सीबीटी 2 के पेपर में आरआरबी एनटीपीसी के तहत इसको पूछा गया था, है ना। तो आप फिर से ट्राई करो, आप खुद से देखो। क्वेश्चन इस बार मैंने इंग्लिश में ले रखा है ना। कन्वर्जन थोड़ा सा आसानी से हो गया, तो मैंने इंग्लिश में इसको ले रखा है। आप सब ट्राई करो, मैं इसको सोल्यूशन करके बताऊंगा, तो ध्यान से देखो। अच्छा, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आया करे ना, तो ग्राफ ना बिल्कुल एक सरसरी नजर से देखना है आप सभी को। याद रखना, ग्राफ को बिल्कुल सरसरी नजर से देखो। तो आप ध्यान से देखो, इस पूरे ग्राफ में हमारे पास दे रखा है 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012। अब ये हमारा ग्राफ है, और इधर प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है यहाँ पे हमारे पास, है ना। एक कंपनी का ग्राफ है, और ये ग्राफ के ना जो ना ईयर्स दे रखा है इसमें, और परसेंटेज वैल्यू दे रखा है। आप समझ रहे हैं। ये वाली जो है ना परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे ईयर्स दे रखा है। इसके बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द एनुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्लोजेस्ट टू द एवरेज ऑफ द एनुअल प्रॉफिट परसेंटेज इन ऑल द ईयर। अच्छा, इसमें ना मुझसे पूछा जा रहा है कि एवरेज परसेंटेज ईयर जो है, जो निकल के आएगा इन सारे जो जितने भी ग्राफ्स हैं, 6 हैं, 9, 3, 3, 6, 6 साल का दे रखा है। तो 6 साल का एवरेज जो प्रॉफिट है ना, वो जो जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, वो इस ग्राफ में किस ईयर के साथ मैच कर रहा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इस ग्राफ को सॉल्व करने से पहले आप ध्यान से देख लो, एवरेज का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ। एवरेज का मतलब होता है, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। एवरेज, एबीजी का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल। सम ऑफ ऑल मतलब सबका सम, सम ऑफ ऑल बाय टोटल। सम ऑफ ऑल बाय टोटल, ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है। सभी का सम बटा में टोटल कर दो, ये हमारा एवरेज हो जाएगा। हिंदी में कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, चलो कोई बात नहीं। तो एवरेज मतलब औसत का मतलब होता है, औसत का मान होता है सबका सम। आप सीधा सीधा समझ लो अपनी भाषा में, सबका सम, सबका जोड़। जोड़, सम का मतलब जोड़, बटा में टोटल, जितने लोग हैं टोटल। ठीक है, ये हमारा एवरेज है, औसत। समझ रहे हैं ना। चलो, आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं 2008 में कितनी वैल्यू है, तो आप कहोगे सर 40% का ग्रोथ है। 2007 में, 2008 में कितना ग्रोथ है? 55% का। 45% का डिक्रीमेंट है, 55% यहाँ पे है, 70% यहाँ पे, 80% यहाँ। तो मैं आपसे टोटल पूछूं ना, ओवरऑल, तो ओवरऑल में आप क्या कहोगे सर? 50, 40 यहाँ पे है, 55 अगर आप यहाँ ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? आप मुझे बताओ। जैसे मैं आपको ना सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ जोड़ने का। आप ध्यान से देखो, इस 55 को ना दूसरा पेन कर लेते हैं, पेंसिल कलर दूसरा यूज कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा पेंसिल कलर है, ग्रीन नहीं चलेगा, ग्रीन में इसमें दिक्कत हो रही है। ठीक है, ये आप देखो ना, ये 55 प्लस 45 कितना हो जाएगा? तो आप सबको पता है 100 हो जाएगा सर, है ना। सेम ये जो 60 है ना, ब्लैक पेंसिल को ध्यान दो, 60 और 40 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर अगेन 100 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, है ना। अब देखो जो बचा है 60%, 65% प्लस 70%, ये होता है 135, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा? 335 हो जाएगा। ये हमारा टोटल सम, सबका जोड़ कितना हो जाएगा? 365, 35। और 335 को टोटल नंबर कितने हैं, कितने साल हमारे पास दे रखा है? तो पहला 2007, दूसरा 2008, तीसरा 2009, चौथा 2010, पांचवा 2011 और छठा 2012। तो मीन्स देखो, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सम है ना वो 335 आया हमारे पास। इस 335 को ना 6 से डिवाइड कर दो। तो जब हम आप इस 335 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो लगभग लगभग 55 कुछ आएगा ना। देखो, 5 6 का 30 होता है, 5 6 का 30, तो 3 आ गया, फिर 5 5 6 का 30 आ जाएगा, तो 55। मतलब 55 के करीब हमारा जो वैल्यू है, वो किस किस ग्राफ के तहत जा रहा है। मैं इरेज करके दिखाता हूँ कौन से वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। देखो इसमें ना हम सब इरेज करके आपको दिखा दिए वैल्यू। ये देखो, अब मुझे बताओ, ये 55 जो है ना अप्रोक्स किसके, किस वाले के साल के साथ जा रहा है, किस वाली वैल्यू के साथ? अब एक होगा ना सर, 55 हमारा 2008 के साथ मैच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू का आंसर 2008 आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, हाँ ना। समझ लिया ना। एवरेज का मतलब होता है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, एवरेज मतलब सम ऑफ ऑल नंबर,
सम ऑफ ऑल बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारा डीआई का क्वेश्चन 2021 के सीबीटी 2 में क्वेश्चन में आया हुआ है। अब एक और ये क्वेश्चन सेम सीबीटी 2 रेलवे का क्वेश्चन है। अ सम इंक्रीज बाय 75% इन 10 ईयर, मतलब ना 75% का इंक्रीमेंट हुआ है 10 साल में। आप समझ रहे हैं, 10 साल का समय लगा हमारे पास, 10 ईयर का समय लगा और ये 75% बढ़ गया और सिंपल इंटरेस्ट के तहत बढ़ रहा है। आप समझ रहे हैं ना, एसआई सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट, मैंने पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था, क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप सबको पता है, पी को आर के साथ और आर को टी के साथ मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो। ये जनरल फॉर्मूला है, आप सबको आता होगा जो लोग तैयारी करते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट तो मतलब क्या होता है, ये फॉर्मूला जो लिखा मैंने क्यों लिखा, केवल मैंने लिखा है जानबूझ करके एक स्क्रीन को भरने के लिए। बट सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब सीधा सीधा समझ लो कि प्रिंसिपल जो है ना, हमारा मूलधन, मूलधन हमेशा सेम रहेगा हर साल के लिए। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर मेरा 100 रुपया है ना और 10% ब्याज की दर से चल रहा है, देखो 100 रुपया है और 10% ब्याज की दर से चल रहा है, तो एक साल में हमारा कितना पैसा हमको वापस मिलेगा ब्याज के तहत एक साल में। तो 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपया पहले साल में। तो सेम अगर पहले साल 10 रुपया है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहेगा, 10-10 रुपया। समझ रहे हैं ना, पहले साल 10 रुपया, दूसरे साल 10 रुपया, तीसरे साल 10 रुपया। सिंपल का मतलब प्रिंसिपलवा हमारा सेम रहेगा और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट होता रहेगा। समझ रहे हैं। और यही चक्रवृद्धि ब्याज अगर हमसे पूछा जाता, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, जैसे 10 रुपया आया था ना, इस 10 के ऊपर भी 10% लग जाएगा, मतलब 1 रुपया और बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं। अब मुझे बताओ, अगर 75% बढ़ा है 10 साल में, तो 1% कितना बढ़ेगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो हमेशा बराबर हो। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जो हमेशा बराबर हो, मतलब हर साल बढ़ बढ़ के आया है। तो 75 रुपया, मान लो 75% बढ़ा है 10 साल में, तो एक साल में कितना बढ़ा होगा, कॉमन सेंस, अगर 10 साल में 75% बढ़ा है तो एक साल में 7.5% बढ़ेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है। आप समझ रहे हैं। मैं ना एक और पेंसिल कलर ले लेता हूँ, आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं ना ये सब इधर उधर की बातें हटा दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान से दिखेगा। समझ रहे हैं। सबसे पहले मैं इधर उधर की बातें हटा दिया ताकि आपको बिल्कुल फोकस रहे क्वेश्चन पे। मैं एक टीचर हूँ तो मुझे पता है कि आपकी समस्या हो सकती है समझने में कि सर आपने सब कुछ इसी में लिख दिया था। ठीक है, अब मेरी बात समझो फिर से। मैंने कहा अगर 10 साल में 75% का इंक्रीमेंट है, तो एक साल में 7.5% का इंक्रीमेंट होगा। समझ रहे ना, सिंपल मतलब साधारण ब्याज जो हमेशा सेम रहता है। तो 1% एक साल में अगर 7.5% बढ़ रहा है, तो 6 साल में कितना परसेंट बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है, एक साल में अगर 6.5% है तो 6 ईयर्स में कितना होगा, 7.5% मल्टीपल आप 6 हो जाएगा। अब इसको खाली तुम गुणा करा लो, इसको जब गुणा कराओगे तो ये 45% आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, इसका आंसर आ जाएगा 45%। समझ पा रहे हैं ना मेरी, 6 7 42 और 6 का आधा 3 हो जाएगा, तो 42 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 45। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने थोड़ा सा कोशिश किया कि आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता दिया मैंने। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप कोशिश कर लो। मैं ना 2-3 वीडियो ही बना रहा हूँ इस समय जानबूझ के, क्योंकि ना बड़ा हो जाने के बाद अपलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो, सुष्मिता बर्थडे वाज ऑन 15 मार्च 2020। अगेन ये सब सीबीटी 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सीबीटी 2 में याद रखना, सीबीटी 1 में आप अगर पास हो जाओगे तो सीबीटी 2 में जाना पड़ेगा, और सीबीटी 2 जब क्वालिफाई करोगे ना, तब जाकर के नौकरी मिलेगी। याद रखना, हीरो नहीं बनना। ध्यान से पढ़ो, खुद क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताओ क्या आएगा आंसर। सुष्मिता जी का बर्थडे 15 मार्च को है। कब है, 15 मार्च 2020 को पड़ता है। 2020, तो गलती हो गया, यहाँ पे 2 बना लेते हैं। 2020 को, उस दिन क्या था, 2020 को पड़ा, उस दिन संडे है। क्या है उस दिन, संडे है। नो प्रॉब्लम सर। 15 मार्च 2020 को अगर संडे है बच्चा, तो कोनो दिक्कत नहीं। अच्छा मुझे बताओ, मार्च का महीना कितने दिन का होता है। अच्छा एक तरीका मैं आपको बताऊं किसी चीज को काउंट करने का। देखो ये जो हाथ है ना, अच्छा थोड़ा सा हाथ मेरा सही नहीं है, ठीक है, कोशिश करते हैं। ये जो फिंगर है ना, ऐसे इनमें ना सब पे ईयर लिखा होता है, तो मार्च कितने दिन का होता है काउंट कर लो। जनवरी फरवरी मार्च, मार्च 31 दिन का होता है, सबको पता है ना। इस 15 मार्च में कितने दिन बचा हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं इस 15 मार्च में कितने दिन की बचत हुई है अभी, तो आप कहोगे सर 15 मार्चवा में ना हमारे पास 16 दिन की और बचत है। यस और नो, 16 दिन की और बचत है। यस, क्यों, क्योंकि उनका जो हस्बैंड का बर्थडे है वो 31 मई 2020 को जाना है। तो इस मार्च में अगर 16 दिन बचा है, अभी समझ रहे हैं ना, 16 दिन अभी और बचा है हमारे पास, तब तो जाके मार्च पूरा होगा ना।
और इस मार्च के बाद अप्रैल कितने दिन का होगा? 30 दिन का। तो ये 30 दिन ये बचा है। और मई कब जाना है हमें? 31 दिन जाना है। समझ रहे हैं ना? ये हमारे पास दिन, आप समझो इस पूरे मार्च में 16 दिन बचा है, अप्रैल में 30 दिन बचा है और मई में 31 दिन बचा है। मतलब 31वें दिन पूछा जा रहा है आपसे। तो कुछ नहीं करो, आप सबको पता है पूरा हफ्ता, एक सप्ताह में, एक सप्ताह में कितने दिन होता है? 7 दिन होता है। मतलब 7 दिन ना अपने आप में रिपीट होता है। सबको पता है ना? अगर आज सोमवार है तो अगला अगर आज क्या है? मंगलवार है ना? आज मंगलवार है तो अगला मंगलवार कितने तारीख को होगा? जाहिर सी बात है 1 हफ्ते बाद आएगा। तो देखो, खाली क्या करो ना, इन सारे नंबरों को 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करोगे अगर यहाँ पे, मैं दूसरा पेंसिल कलर ले लेता हूँ। अगर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? अगर आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। 7 दूना 14, 2 आ जाएगा। फिर यहीं 7 दूना 7 चौक 28, 2 यहाँ बच जाएगा और 7 चौक 28, 3 यहाँ बच जाएगा। तो देखो टोटल फिर कितना आ गया वापस? टोटल हमारे पास फिर से 7 आ गया। 2 2 4 प्लस 3 7। मतलब फिर से 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 बच जाएगा ना। मतलब अगर इनका बर्थडे संडे को था ना तो इनके पति का भी बर्थडे कब आएगा? संडे को आएगा। समझ पा रहे हैं? अगर इनका बर्थडे संडे को था तो इनका पति का बर्थडे भी क्या आएगा? संडे को ही होगा। समझ रहे हैं? तो ये है तरीका। एक चीज ध्यान रखना, सप्ताह में 7 दिन होता है और 7 दिन हमेशा रिपीट होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अगला क्वेश्चन बनाऊंगा, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।